अखिलेश यादव ने गांधी पटेल से जिन्ना की तुलना कर डाली है। अखिलेश यादव ने जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बता दिया। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही जगह से पढ़े हैं, अखिलेश यादव बोले। एक ही जगह से पढ़कर सभी बैरिस्टर बने, बोले अखिलेश यादव। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना ने आजादी दिलवाई है। अखिलेश यादव ने जो विवादित बोल बोले हैं वो सुनवाएंगे हम आपको। गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना एक ही जगह से पढ़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल गांधी जी, पटेल की तुलना जिन्ना से कर दी है और अखिलेश यादव ने जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बता दिया है। आप पढ़ेंगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और मोहसिन रजा ने ट्वीट किया, इस पर कहा कि विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से। ये कहकर अखिलेश जी ने देश के महापुरुषों का अपमान कर दिया है। इसके बाद एक दूसरे ट्वीट में मोहसिन रजा ने लिखा है, समय रहते देश को यह समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। तो एक के बाद एक जो ट्वीट सामने आए हैं मोहसिन रजा के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और कौन थे दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना, ये वो आपको बताते हैं। भारत विभाजन का मुख्य खलनायक जिन्ना। टू नेशन थ्योरी पर पाकिस्तान मांगा गया था। आजादी के बाद दंगों का जिम्मेदार जिन्ना। कश्मीर पर पहले हमले का जिम्मेदार। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल और पाकिस्तान में कायदे आजम का दर्जा इनको हासिल है। तो जिन्ना बंटवारे का खलनायक, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहां पर बयान दिया है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस खबर पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजय श्रीवास्तव जी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। संगीत रागी जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वेलकम सर। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हैं। रवि, जिस तरीके से क्योंकि मैं कहूं तो बेहतर होगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है इसलिए बदजुबानी, बेअदबी और इस तरीके के जो विवादित बयान सामने आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यूपी में चुनाव है। एक बार फिर से बड़बोलापन कर बैठे अखिलेश यादव। बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया, लेकिन दरअसल वोटर जो है एक टारगेट वोट बैंक होता है हर पार्टी का। और अखिलेश यादव जो बयान दिया उन्होंने, बिल्कुल अपने टारगेट और जो वोटर है उसको लेकर ये बयान है। किसी न किसी तरह से जो मुस्लिम वोटर है उसमें कोई डिवीजन ना हो। 19 से 20% वोटर माना जाता है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर, और उसके साथ यादव वोटर एमवाई कॉम्बिनेशन का रहा है शुरू से। वो वोटर को इंटैक्ट कैसे रखा जाए, खासतौर पे उनकी कोशिश ये है, जिस तरह से आपने देखा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में मुस्लिम वोटर को इंटैक्ट करने के लिए तमाम तरह के बयान दिए, और कोशिश उनकी रहेगी कहीं भी मुस्लिम वोट छिटक के ना जाए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे दूसरी पार्टियों के साथ। तो यहाँ भी यही स्थिति है। अखिलेश यादव इस तरह के बयान देकर अपने वोटर को इंटैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जो वोटर है, अगर दूसरे वोटर उनसे छिटकते हैं तो उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और बीजेपी और आरएसएस को एक मुद्दा मिल जाएगा इस बयान के तहत। लेकिन अखिलेश यादव का कुल मिलाजुलाकर इस बयान देने का मतलब यह है कि उनको मुस्लिम वोट को एक साधना है और एक तरफा साधना है कि ये वोट बैंक कहीं डिवाइड ना हो पाए। बिल्कुल अवनिजय श्रीवास्तव साहब, चूंकि यूपी में चुनाव है इसलिए अखिलेश यादव के लिए जिन्ना महान है, उनकी सोच महान है, उनकी जो सीरत रही है वो महान है। क्योंकि यूपी में चुनाव है, वोट के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। एक बार फिर से एक दुखद बानगी सामने आई है, विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा को थोपने की कोशिश। अवस्थी साहब, बड़ी साफ सी बात है कि अभी जिन्ना ही नहीं, लगातार उन तमाम लोगों को जिन्होंने भारतवर्ष के खिलाफ षड्यंत्र किया वो इनके नायक बनेंगे। ये भ्रम है कि भारत के मुसलमान ने, जिसने भारत में रहना पसंद किया, जिसने जिन्ना को नकार दिया, जिन्ना के उस सिद्धांत को नकार दिया। आप ये बताइए, भारत का मुसलमान जिन्ना को अपना आदर्श मानता है या अबुल कलाम आजाद को मानता है, या हमारे राष्ट्रपति रहे जो अबुल कलाम को मानता है? ये देश के मुसलमानों को तय करना है।
देश के मुसलमानों के समक्ष एक बार फिर से ये सामने परीक्षा है कि वो जिन्ना के इस स्मृति को, जिन्ना की इस कटु स्मृति को, जिन्ना के पूरे अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार दे। ये तमाम नेता जो ये इस भ्रम में हैं कि एक जिन्ना का नाम लेकर के वो मुस्लिम समुदाय का वोट पालेंगे, ये बहुत बड़े भ्रम में। बिल्कुल रागी साहब, ये जिन्नावादी सोच और महापुरुषों का अपमान नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर चाहे यूपी में चुनाव हो, देश में चुनाव हो, कोई भी चुनाव क्यों ना हो। रागी साहब देखिए, बहुत साफ है, अखिलेश यादव ने ये बयान बहुत सोच समझ करके दिया है और वो कोई मूर्ख है नहीं। उनको पता है कि यदि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट को गोलबंद करना है तो हम ऐसी बातें करें, लेकिन इस बात के साथ उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को एक कटघरे में भी खड़ा कर दिया। लोग ये सवाल, उन्होंने ये बता दिया कि इस देश का, खास करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो पाकिस्तान विभाजन के केंद्र में भी रहा था, वो जिन्ना के साथ है और यदि जिन्ना के पक्ष में हम बातें करेंगे तो उससे मुसलमानों का वोट गोलबंद होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.